नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 37 से चालू करें। आप्याद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससे किं सुहृदो न जीविनः। येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसाम्। के वयं नाम रूपाभ्याम् जदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं जर्हि हृषिकाणामिवेशितुः। नेयं शोभिष्यते तत्र जथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। इमे जनपदाः सुहृद्धाः सुपकौषधिविरुधः। नद्याद् वनाद्रिनद्युदन्वन्तो हेधन्ते तव वीक्षितैः। अपि ही अद्य आज ही नह हम लोगों को त्वाम आप सुकृते हिता आपने अपनी समझ से अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। प्रभो हे सर्वसमर्थ जिहाससी त्याग करना चाहते हैं। स्वीत क्या सुहृदः हम लोगों को जिन्हें आप अपना सुहृद मानते हैं। अनुजीविनः हम आपके साथ रहकर ही जीवित रह सकते हैं। आपके अनुगामी हैं। जेशाम जिनका न नहीं चा और अन्य भवतः आपके पदाम्बुजात चरण कमल के अलावा परायणम आश्रय राजसु राजाओं के साथ योजिता उत्पन्न कर लिया है। अंघसाम अपराध उनको दुख दिया है। श्रीमती कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के इस जगत में प्रादुर्भाव के अवतार के अनेक कारणों को प्रस्तुत की और अंत में उन्होंने कहा कि हे प्रभु आपका अवतार होता है
इस संसार में दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए, को सुख देने के लिए, क्योंकि सभी अविद्या काम कर्म से दुखी हैं, तो उनके दुख को दूर करने के लिए आप अवतार लेते हैं। उनका दुख दूर कैसे होगा? जब वे आपके विषय में सुनेंगे, बोलेंगे और इस तरह से आपका स्मरण करेंगे, तब जीवों का दुख मिट सकता है। अतः जीवों के श्रवण और स्मरण के योग्य लीला करने के लिए आप अवतार लेते हैं। अतः जो लोग आपके लीला चरित्र को सुनते हैं, गाते हैं, बोलते हैं और दूसरों के द्वारा अनुमोदन, दूसरों के द्वारा किए हुए कार्य को, श्रवण कीर्तन को देख करके अभिनंदन करते हैं, वही लोग शीघ्र ही आपके चरण कमल को पा जाते हैं। और आपका चरण कमल ऐसा है जो भाव प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। माया की भाव समुद्र की अनंत लहरें हैं, इनको पार पाना वास्तव में बहुत कठिन है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का प्रेम होता है भगवान में, तो अपने आप ही माया की तरंगे, लहरें शांत हो जाती है, धारा रुक जाती है, जन्म मरण की परंपरा रुक जाती है। जन्म मरण में कारण क्या है? राग, द्वेष, अभिमान, मद, मत्सर, इसी को संसार का प्रवाह कहा गया है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, धाराएं बहती हैं और नदी की धारा बहती है, तो इसी तरह से जीव जन्म मरण में पड़ा हुआ है। इस तरह से रुकने वाला नहीं है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेता है जीव, फिर तीसरा शरीर लेता है। प्रत्येक शरीर में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, राग, द्वेष लगा रहता है। ये है भव प्रवाह। कुंती महारानी कहते हैं भव प्रवाह चलता है। कैसे रुकेगा जीव? कैसे जन्म मरण से मुक्त हो सकता है? तो भगवान का श्रवण कीर्तन कर, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण करके और भगवान के नाम का उच्चारण करके, कीर्तन करके जीव इससे मुक्त हो सकता है। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। यह महिमा श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रसंगों में और अनेक श्लोकों में इस श्रवण कीर्तन की महिमा कही गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस पर बहुत जोर दिया। श्रवण कीर्तन जले करय से चल। भगवान के प्रति प्रेम तब बढ़ता है जब जीव भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनता है और बोलता है, गाता है, जप करता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु जीवों के लिए यदि भगवान का कर्म, भगवान का नाम, भगवान का रूप, क्योंकि उनकी क्रियाएं ज्ञात नहीं होंगी तो कैसे श्रवण कीर्तन करेगा? भगवान का श्रवण कीर्तन जो व्यक्ति नहीं करता है वो दुनिया का श्रवण कीर्तन करने में लगा रहता है। इसलिए भगवान यहां अवतार लेकर के बहुत सुंदर लीला करते हैं और सब प्रकार की लीला करते हैं। जो व्यक्ति राजनीति में दिलचस्प है तो उसके लिए भगवान ने बहुत राजनीति की लीला किया। कौरव और पांडवों के युद्ध में उनकी राजनीति देखिए। तो चर्चा ही करना है तो ये चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण क्या बोले, इस स्थिति में क्या किए। ये सब पढ़ने की और बोलने की जरूरत नहीं कि यह नेता यह हुआ ये हुआ ये बोला ये बोला। रोज अखबार में कचड़ा छापते और मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज और इवनिंग न्यूज अरे पढ़ते रहते हैं। ऐसे थर्ड क्लास के विषयों को पढ़ने वालों को नारद जी कौआ कहे हैं, कौआ। और भागवत पढ़ने वाले को
हंस कहे, परमहंस, जो भगवान की ही बात पढ़ते हैं, भगवान की बात बोलते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, दुनिया की कोई बात नहीं। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं कूड़ा कचरा पड़ा रहता है तो सवेरे सवेरे कौआ वहां जुटते हैं देखने के लिए कि यहाँ क्या है, कांव कांव करते भी रहते हैं, क्या हुआ, इसमें क्या है, तो है क्या? बच्चों का मल मूत्र है, पॉलिथीन है, कूड़ा कचरा है, उसी को यही है और उसी को ग्रहण करते हैं, उसी को खाते हैं और कांव कांव बोलते रहते हैं। इसी तरह से अखबारबाज लोग अखबार पढ़ते रहते हैं, टेलीविजन देखते रहते हैं और फिर कुछ कमेंट भी देते हैं, ये हुआ, कांव 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 कांव। लेकिन वास्तव में जो परम हंस हैं ये तो भगवान का नाम गाते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, पढ़ते हैं, कहते रहते हैं। ऐसे नारद जी ने कहा है, तद बायसम तीर्थ मुसंति मानस नजत्र हंसा निर्मंतु शिक्षाया। जहां कौवे जुटते हैं वहां हंस लोग नहीं जुटते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, शहर के बाहर कूड़ा कचरा का पर्वत लग जाता है एक प्रकार का। वो दिल्ली से इधर बाहर निकलते हैं सोनीपत की तरफ, तो दिल्ली के बाहर होते होते एक बार तो मुझे भ्रम हुआ, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं कहा कि ये कैसा पर्वत है, बस दिखाई दे रहा, ये पता चला कि दिल्ली का कचरा पर्वत। वहां पर वही कौवे आदि जुट जुट करके अपना आहार ले रहे थे। तो भगवान की लीलाएं बहुत मधुर हैं। अगर राजनीति पर चर्चा करनी है तो महाभारत पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर राजनीति है। भारतीय सिंहासन के लिए भगवान थे बीच में और उनके ही परिवार संबंधी में युद्ध होने वाला था, तो कैसे कैसे युद्ध करना, युद्ध का दाव पेच। तो जो राजनीति की बात सुननी हो, पढ़नी हो तो महाभारत पढ़ना चाहिए। कोई प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आजकल का जैसे ये बॉलीवुड है, सिनेमा की बातें, एक लड़का एक लड़की से कैसे आसक्त है, कैसे मिलते हैं, सामाजिक मर्यादा तोड़ करके, परिवार की अपेक्षा छोड़ करके मिलते हैं, समाज उन्हें रोकता है, लेकिन फिर भी वो मिलते हैं, उनको विजयी दिखाना चाहते हैं। सिनेमा लिखने वाले इतने धूर्त हैं, लिखने में वो दिखाते हैं कि ये लड़का सामाजिक मर्यादा छोड़ करके मिल रहा है, तो उनको हमेशा विजयी दिखाते हैं। इन बातों को पढ़ने में अगर रुचि हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का वो प्रसंग पढ़ना चाहिए जिसमें भगवान ऐसी लीला की है गोपीजनों के साथ। तो उसको पढ़ने से, सुनने से व्यक्ति हृदय के काम रोग से मुक्त हो जाता है। ये फल मिलता है सुखदेव जी का। और भी अर्थ की बात करनी हो, कैसे रुपया कमाया जाता है, कैसे क्या किया, तो भगवान की बात सीखनी चाहिए। कैसे जा करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाए अपने घर में रोपने के लिए, स्वर्ग से वृक्ष लाए, प्लांटेशन की तो स्वर्ग का वृक्ष लाए। और कितना कितना धन प्राप्त किया भगवान ने, इंद्र उनको धन दिए, 16,000 स्त्रियों के लिए 16,000 भवन बने हुए थे, सब भवन सोने के बने हुए थे, रत्नों के द्वारका में। कैसे भगवान गृहस्थ जीवन में लीला करते थे। अगर गृहस्थों के चरित्र पढ़ना हो तो भगवान का पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इस तरह से बहुत बातें कहे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भगवान ने कहा सुनने और स्मरण के लिए लीला प्रस्तुत न किया। तो हंस लोग भगवान की लीला गाते रहते हैं। वही लोग भव सागर से पार होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, अन्य नहीं। इतना कह करके कुंती महारानी जो हृदय में बात थी, जिस उद्देश्य से वह कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी,
वो अकस्मात उनके मुख से निकल गया। अपने को रोक रही थी लेकिन नहीं रुकी बात। कहती हैं, प्रभु क्या सचमुच आप हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे? अकस्मात देख क्या वर्णन कर रही हैं और अकस्मात क्या निकल रहा है। तो रथ पर चढ़ चुके थे भगवान, अपनी बुआ से कुंती से अनुज्ञा ले लिए थे, बैठ गए थे और इनके पुत्रों की रक्षा भी किए, ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। इस दशा में भगवान के ऐश्वर्य को देख करके कुंती सोच रही है, यदि कृष्ण नहीं होते आज यहाँ, यदि हस्तिनापुर में विद्यमान नहीं होते तो निश्चित हमारे 5 पुत्र मारे गए होते और उत्तरा का गर्भ भी मारा गया होता, उत्तरा भी मारी गई होती। तत्कालिक विपत्ति को, संकट को देख करके वे कहती हैं, प्रभु किम अद्य अपि स्वित जिहाससी, क्या आज ही हम लोगों को छोड़ देंगे आप? जिहाससी छोड़ना चाहते हैं, अपि स्वित क्या आप हमें छोड़ना चाहते हैं? और अद्य अपि अद्य क्या आज ही छोड़ना चाहते हैं? आपका इस तरह से हम लोगों का परित्याग अनुचित है, ये उचित नहीं है। हमको छोड़ करके आप जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्यों? क्यों उचित नहीं है? तब कुंती महारानी कहती हैं, सुहृद अनुजीविन, हम आपके सुहृद हैं, आप हमको अपना प्रिय मानते हैं। न शब्द अस्माकम, ये अपने पुत्रों के अभिप्राय से बहुवचन लगा रहे हैं। आप हम लोगों को अपना मानते हैं, अपना बनाए हैं, तो हमें इस प्रकार से दाहक वियोग दुख में डालकर क्यों जा रहे हैं? हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं। अनुजीविन, हम आपके अनुजीवी हैं। अनुजीवी का एक अर्थ है अनुगामी, अथवा आपके छोड़े हुए भोजन को, प्रसाद को, शीत प्रसाद को खा करके हम जीते हैं। अथवा अनुजीवी का अर्थ है कि आप जब साथ में हैं तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो हम वैसे ही नहीं जी सकते हैं जैसे जल के वियोग में मछली नहीं जी सकती। आप उधर द्वारका की तरफ चलेंगे और हम सबका मरण हो जाएगा, इसलिए आप मत जाइए। ये है नारी हृदय की कोमलता। भगवान के विषय में इतना उच्च कोटि का फिलॉसफी बोल रही है और अंत में हम आपके बिना नहीं जी सकते हैं, हम और हमारे पुत्र नहीं जी सकते, इसलिए आप मत जाइए। भगवान ने कहा कि बुआ मैं तो बहुत काल तक यहां रहा, 4 महीने रहा हूं और इस विश्व युद्ध के संचालन में व्यस्त रहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तुमको मालूम है कि वहां पर भी बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, सारा समाज है द्वारका में। मैं यहां 4 महीने से हूं, जाना आवश्यक है, वहां मेरा जाना उचित है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जाना चाहता हूं और कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। कुंती कहती नहीं, आप नहीं आएंगे, आप हमारे सारे विपत्तियों को नष्ट करके जा रहे हैं, अब आप नहीं आएंगे और आपके अदर्शन में हम लोग मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। आपके साथ रहने पर ही हमारा जीवन है, अन्यथा आपके वियोग में निश्चित मरण है। अनुजीवन, और ये बात तो कह रही कि हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं। दूसरी बात कह रही जिसको सुन करके कृष्ण जरूर नहीं जाएंगे द्वारका। कहते प्रभु आपके चरणाम्बुज के अलावा, आपके चरण कमल के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप हमारे रक्षक नहीं रहेंगे तो हमको दूसरे लोग तुरंत मार डालेंगे, क्योंकि राजसु जो जीतांग सन, अभी अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिन लोगों के पुत्र मरे हैं या पिता मरे हैं, स्वजन मरे हैं, वे बचे हुए राजा लोग
सारे भारत में और सारे विश्व में जितने राजा बचे, उनके स्वजन बचे हैं, वे हमारे पुत्रों को और हमको मारने के फेर में हैं। हमने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या किया, दुनिया से बैर बांध लिया। जिसके परिवार का कोई मरा है युद्ध में, तो वो व्यक्ति प्रतिशोध तो लेना ही चाहेगा ना। तो राजस्व जोजी तंगसम, राजाओं में हमने द्रोह किया है, उनको सताया है, अतः वे हमें नहीं छोड़ेंगे, हमको मार डालेंगे। अतः हमारी रक्षा के लिए आप यहीं रहिए। यदि आज आप नहीं होते तो हमारे पांचों पुत्र मर गए होते, उत्तरा अपने गर्भ समेत मर गई होती। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, इसलिए आप रुकिए यहीं पर। प्रभो संबोधन कर रही हैं भगवान को, आप समर्थ हैं। आज आप जो दिन दिए हैं द्वारका जाने का, किसी से खबर भेज दिए होंगे, चाहे फोन कर दिए होंगे कि आज आ रहा हूं, तो कुंती महारानी कहती है कि आप समर्थ हैं, आप दिन बदल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, आप कोई भी दिन टाल सकते हैं, आप समर्थ हैं। अथवा श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, कुंती महारानी कहते हैं प्रभु, तो आप हस्तिनापुर में रह करके ही द्वारका का काम कर सकते हैं, यहीं रह करके, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। कि प्रभु शब्द का अर्थ करते हैं समर्थ है। वास्तव में भगवान समर्थ है, एक जगह रह करके दुनिया में सारा काम कर सकते हैं। अब समर्थ है तो आप हस्तिनापुर में रहिए, हमारी राजधानी में, हमारे राज्य में, द्वारका मत जाइए। अब तो यहां रह करके भी द्वारका का काम कर सकते हैं। कुंती महारानी की इस प्रार्थना का आशय ये है। कुंती महारानी कहती हैं कि कृष्ण, हमारे जीवन में सुख है और दुख है, दोनों है, लेकिन सुख है आपका दर्शन और दुख है आपका अदर्शन। यदि आपको हम नहीं देखेंगे, यदि आप हमको नहीं देखेंगे अपनी दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, यही हमारे लिए बहुत विपत्ति है। लगता है कि सुख का समय बीत गया और अब दुख का समय आ गया, जब अब द्वारका जा रहे हैं। तो हमको इस तरह से दुख में डाल करके मत जाइए, हम जीवित नहीं रह सकते। अपने पुत्रों के अभिप्राय से बहुवचन बोल रहे, अब दुख का समय आ गया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हैं प्रवचन में, पांडवों का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वे श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय मानते थे। किसी पर उन्हें ये आश्रय का भाव नहीं था कि ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे सहारा है, ये है वो है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पांडवों जैसे, जो ये मान चुके हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई आश्रय नहीं। और यह अभाग्य का चिन्ह है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम तो धनी हैं, हमारे स्वजन इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और हम पढ़े लिखे हैं, हमें बहुत ज्ञान है, इस संसार में हम सुख से जी लेंगे, हमको क्या जरूरत है ईश्वर की या कृष्ण की आश्रय लेने की। इस प्रकार का विचार जिन लोगों के मन में है वे अभागे हैं वास्तव में। यहां किसी को धन, पद या सुंदर शरीर या स्वजन कोई भी सहारा नहीं बन सकते, किसी में कुछ नहीं है वास्तव में। यदि कोई व्यक्ति मानता है कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे बंधु हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे स्वामी हैं, वही व्यक्ति संसार में भाग्यशाली है, जो कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान गया है और अनन्य मन से उनके शरण में रहता है। पांडवों का यह सौभाग्य था, वे समझ चुके थे कि दुनिया में धन, जन और शारीरिक बल, अस्त्र बल, ये सब कुछ भी नहीं है। तो
कुंती महारानी इसी सत्य को बोल रही है। कहने का आशय है कि आप हम लोगों का त्याग मत कीजिए, आप मत जाइए द्वारका। तो ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना की जा रही जिसकी 16,108 रानियां हैं और 4 महीने से द्वारका को, अपने घर को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, भाई को, सबको छोड़ करके युद्ध का संचालन कर रहे हैं। तो युद्ध का संचालन क्या कर रहे थे? वे पांडवों की रक्षा कर रहे थे। पांडवों को मारने के लिए कौरवों की तरफ से बहुत मनोरथ किए गए थे, बहुत तैयारी थी। कई महारथी ऐसे थे जो कहते थे हम अर्जुन को मार देंगे, हम अर्जुन को मार देंगे, अर्जुन को मार देंगे। खास करके अर्जुन को मारने के लिए सभी लोग तैयारी किए थे। भीष्म पितामह तैयारी किए थे और अश्वत्थामा, कर्ण, जयद्रथ, ये सब कई शपथ लिए थे और बहुत सिद्ध अस्त्र प्राप्त किए थे। एक वार किया जाएगा अर्जुन पर, वो निश्चित ही मरेगा। परंतु भगवान तो पूर्ण समर्थ हैं। अर्जुन बताए महाराज युधिष्ठिर से कि श्री कृष्ण की भुजाओं में मैं सुरक्षित था और एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, कृष्ण के विरह में जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था, उस दिन मेरे घोड़े थक गए थे युद्ध में, घोड़े थक गए और रथ से घोड़ों को खोल करके मैं श्री कृष्ण को कहा कि आप पानी पिलाइए घोड़ों की, और मैं बिना रथ के था, भूमि पर खड़ा हो गया और चारों तरफ से महारथी मुझे घेर करके बाण मार रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारी वैसे रक्षा की जैसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। चारों तरफ से अस्त्र आते थे लेकिन मुझे छू नहीं पाए। वास्तव में भगवान पर बाण लग गए थे कई कई युद्ध में, ये उनकी लीला थी। कवच तक टूट गया था लेकिन अर्जुन पर एक बाण भी किसी का नहीं लगने दिया भगवान ने पूरे युद्ध में। ये कहीं बाण लगा था, उनका मुकुट गिर गया था बस। वो कर्ण एक बाण चलाया था अर्जुन का निशाना लेकर गला का, भगवान समझ गए कि अमोघ बाण है। उस बाण से बचाने के लिए भगवान ने अपने पैर से इतना जोर से रथ पर मारा कि घोड़े झुक गए, घोड़ों पर भार पड़ा और झुक गए, तो रथ डाउन हो गया और सर से बाण आया, अर्जुन को मुकुट में लगा, मुकुट गिर गया। बस इतना ही हुआ है, बाकी कहीं बाण नहीं लगा 18 दिन के युद्ध में। और अर्जुन ने सैकड़ों महारथियों को मार गिराया, हजारों को मारा, लेकिन हजारों का मिलित बाण भी, समवेत बाण भी अर्जुन को कुछ भी नहीं कर पाया। अर्जुन याद कर रहे, तो भगवान जिसके रक्षक थे उसको कौन मार सकता है? जयद्रथ, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सबके बाण नहीं लग पाए। एक दिन की बात थी, अश्वत्थामा नारायणास्त्र चला दिया। नारायणास्त्र का मतलब साक्षात भगवान नारायण ही आए। ऐसे नारायणास्त्र को विफल करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है और भगवान भी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण भी उसको विफल नहीं करने वाले थे। नारायणास्त्र के प्रतिकार का एक ही उपाय था, हाथ जोड़ देना और पीठ दिखा देना, अपनी हार स्वीकार कर लेना। तो भगवान अर्जुन को कहे कि तुम हाथ जोड़ लो, पीठ दिखा लो, ये नारायण का अस्त्र है। तो अर्जुन तुरंत आज्ञा का पालन किए, तो उनको वो बाण नहीं मार पाए। भीमसेन को भगवान ने कहा कि भैया आप तुरंत पीठ दिखा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, नहीं तो ये मार देगा। भीम कहे मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। इस तरह की बात तुम करते हो, मैं क्षत्रिय हूं, पृथा का पुत्र हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने देखा कि इतने जिद्दी आदमी ये ऐसे तो मर जाएगा, तो भगवान भीमसेन को जबरदस्ती पकड़ करके भीमसेन के बदले अपनी पीठ दिखाए। भगवान लीला कर रहे थे, जब श्री कृष्ण पीठ दिखाए तो अस्त्र शांत हो गए। इस तरह भगवान बचा रहे थे पांडवों को। अर्जुन को तो बचा ही रहे थे, युधिष्ठिर को भी, सबको।
इस तरह से बचाते थे। तो इस तरह भगवान ने रक्षा किया पांडवों की। और अभी अभी ये संकट आया था अश्वत्थामा का बाण, तो कुंती महारानी समझ गई कि अब तो कई राजा लोग बचे हुए हैं, उनके स्वजन बचे हुए हैं, तो वे हम लोगों को मारने के लिए निश्चित तैयारी में हैं और केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण हटें और इनका वध कर दिया। और वो कर सकते थे, यदि भगवान नहीं साथ में रहते तो वो तो मार ही देते। तो उसी की प्रार्थना कुंती महारानी कर रही कि हे प्रभु, आप हमारा त्याग करके जाइए मत, आप यहां रह करके ही सब कार्य कीजिए, आप तो समर्थ हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि आज का मनुष्य विज्ञान पर बहुत भरोसा कर रहा है, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, ये सुखी हो जाएंगे, ये आविष्कार करके, ये आविष्कार करके। लेकिन वो कहते हैं कि दिन पर दिन दुख बढ़ता जा रहा है लोगों को, दिन पर दिन दुख बढ़ता जा रहा है। ये सब चीजें सुख नहीं दे सकती। उसी प्रकार से जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, कि सरोवर से या नदी से बाहर किया जाए, क्यों किया गया? कोई व्यक्ति बहुत दयालु है कि इसको जरा जल की गुलामी से हटा दे, बाहर आकर के फ्री सांस ले, अच्छा से जिएगी। मान लीजिए नियत तो ये है कि मछली सुखी रहे, लेकिन जल से बाहर लाते ही उसका दुख चालू हो जाता है। और कोई व्यक्ति उसको सुखी करने के लिए बासमती का राइस खिलाने लगे, भात खिलाने लगे, इसको खिलाओ खिलाओ। और कोई हलवा खिलाने लगे, कोई सोने का भस्म ला करके खिलावे, कोई औषधि पिलावे, कोई कहे कि ला करके मिल्क पिलाओ, शुद्ध दूध पिला दो, दही खिला दो, वो तो मरता जाएगा, मछली मरेगी। क्योंकि उसके लिए सुख का एकमात्र उपाय है उसे शुद्ध जल में छोड़ा जाए। जीव कृष्ण का सनातन अंश है, स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल वातावरण चाहता है, भगवान का संग चाह रहा है। भगवान के संग में उसे न डाल करके, भगवान का ज्ञान न दे करके और अन्य सुविधा दी जाए, तो जितनी सुविधा बढ़ाई जाएगी उतना ही दुख उसका बढ़ेगा। ये हालत है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि आजकल के वैज्ञानिक कितने भी बड़े हो गए, कितना भी आविष्कार किए, तो वे कल्पना करते हैं कि हम चंद्रमा पर जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कभी जा नहीं सकते। और आजकल पुस्तकें भी निकलने लगी, ये जो लोग चंद्रमा पर जाने की बात कहे वो सब झूठ बोल रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि अरे भाई वो देश कह रहा है कि हम जाएंगे या गए थे, वो देश कह रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कंबाइन होकर के झूठ बोल रहे हैं, नहीं गए। मैं किताब पढ़ा तो उसमें कई कारण दिए गए थे कि नहीं पहुंचे हैं। एक बात ये लोग कहे थे कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, उसमें लिखा गया था हवा नहीं है। लेकिन ये लोग गए कहीं से पृथ्वी पर किसी मरुभूमि में एक झंडा गाड़ करके उसका फोटो लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग की और कहे कि हम चंद्रमा पर झंडा गाड़ करके आए। चंद्रमा पर झंडा गाड़ करके आए हैं तो वो झंडा हवा में लहरा रहा है, अब उसको कैसे रोक पाए? तो एक प्रश्न उठा कि तुमने कहा था कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, तो ये झंडा कैसे हिल रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। वास्तव में ये लोग नहीं गए हैं चंद्रमा पर, इतना मनुष्य समाज को उल्लू बना रहे हैं। ये लोग बड़े गर्व से कहते हैं, पढ़ाने वाले और सुनने वाले, हाँ वो आदमी तो चंद्रमा पर पहुंच गया। कौन पहुंच करके वहां रह रहा है? तो कहते हैं वहां जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन लेकर जाना होता है। और ये विडंबना देखिए कि वहां पर गए नहीं, पहुंचे नहीं, और लोग कहते हैं कि बहुत सुखमय जीवन है, लंबी आयु है वहां, तो वहां के भूमि का हम प्लॉटिंग करके लाए हैं।
बड़े बड़े धनियों से कहता है आप इतना डॉलर दीजिए, आपके लिए हम, यदि आप तो नहीं रह पाएंगे, इतनी सुविधा अभी नहीं है, लेकिन आपके पुत्र का पुत्र, आपका पौत्र वहां रह सकता है। इतना बड़ा चीटिंगबाज। इसके बाद ये मर जाएगा, इसका बेटा मर जाएगा, कौन पूछने वाला? उसके बाद हम भी मर जाएंगे, जो पैसा लिया है वो भी मर जाएगा, तो कौन मांगेगा? कौन कहेगा हमारा प्लॉट नंबर बताओ, हम वहां घर बनाना चाहते हैं? तो पहले तो प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसके बाद कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए फ्लैट बना देंगे। फ्लैट बना देंगे, लेकिन रहेगा तुम्हारे पुत्र का पुत्र। वो भी गारंटी नहीं दे सकते उतने समय में तैयारी हो जाएगी कि नहीं। पहले तुम तो पहुंचो और तुम कंस्ट्रक्शन करो, तब तो देखा जाए। अभी इतना ही तक लाए हैं कि वहां जीवन संभव नहीं है। हम लोग प्रयास में हैं कि वहां पर कोई बसे, कोई रहे। ये सब चीटिंग है, थर्ड क्लास की बात। इस तरह का प्लान रावण भी कर रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं रावण मरते समय लक्ष्मण जी से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा राजनीति विशारद है, इससे कुछ सीखो, नीति सीखो रावण से। पता नहीं सत्य है नहीं है, पर प्रभुपाद जी भी लिखे हैं इसको। तो लक्ष्मण जी गए, रावण के सिरहाने खड़े हो गए। तो क्यों खड़े हो? तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, उस दुराचारी पंडित से, कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपका अनुभव जानना चाहते हैं, आप अपना अनुभव बताइए। तो रावण ने कहा, देखो मैं तुमको अपने जीवन का 2 अनुभव बता रहा हूं। एक तो मैंने अनुभव करके देखा कि गलती काम जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं जो सीता का हरण कर दिया इतना जल्दी, उसी के कारण मैं मर रहा हूं। उनको कई लोगों ने रोका कि सीता का हरण मत कीजिए, लेकिन मैं जाकर के एक काम कर दिया। तो मैं सीखा कि गलत काम करने में देर करनी चाहिए। हो सकता है मन बदल जाए, करने की सुविधा न रहे, गलत काम को टालना चाहिए। और अच्छा काम जितना जल्दी करना चाहिए, सुबह से शीघ्र होगा, ये नीति बताए। मैं स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता था, यह पृथ्वी से मनुष्य डायरेक्ट जाए, सीढ़ी बनाना चाहता था, लेकिन मैं काम लगाया नहीं, तो आज काम ज्यों का त्यों छूट गए। वो सीढ़ी बना नहीं सकता था वास्तव में। ये सब फालतू बात है। हम तो एक बार एक किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, एक छोटी पहाड़ी पर, तो कहे अपने भक्तों से कि अगर रावण सीढ़ी भी बना दिया होता तो कौन चढ़ता है? लोगों को इतना डायबिटीज है, क्या है, ये है, कैसे चढ़ते? सीढ़ी बना दिए तो स्वर्ग पर कोई कैसे चढ़ते? तो एक ने कहा कि वो असल में वो एलिवेटर लिफ्ट बनाना चाहता होगा। ये सब फालतू बातें हैं। वो सीढ़ी बनाना चाहता था, तब सोचिए चाहता था तो क्या बना सकता था? इसीलिए नहीं बनाया कि काम चालू नहीं किया। देखिए, वो सीढ़ी बनाना चाहता था। वैसा व्यक्ति आज तक फिर कोई नहीं हुआ जो कम से कम काम तो चालू कर दे, कम से कम फाउंडेशन तो बना देता है। और चढ़ने के लिए हिमालय पर सीढ़ी बना दे, यही काफी है, ऊंचे ऊंचे शिखर तक, तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था। फालतू बातें लोग बहुत कहते सुनते। अरे सोचते हैं अब वैज्ञानिक मनुष्य बना रहे हैं, कहां बनाए? परखनली में बनाए। तो आदमी कहीं रोड पर घूम रहा है, एक भी आदमी, भगवान तो मां के गर्भ में करोड़ों मनुष्य बना दिए। वैज्ञानिक बना, मनुष्य बना सकता है, बनाया, कहां बनाया है? कहां देखे हो? नहीं, वो ट्यूब में, परखनली में बनाए, देखे हो? परखनली में बनाए हैं। कहीं कोई देखा है कि जो मनुष्य बनाया वो मनुष्य बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है? और कभी परखनली से रोड पर भी घूमेगा ना? यहां तो इतना ट्रैफिक हो रहा है,
आदमी ही आदमी भरे पड़े हैं, और ये आदमी कहते हैं हम परख नाली में बनाए, एक का भी पता ही नहीं जीव बना सकते, ये सब फालतू है। वास्तव में भगवान रक्षक हैं, भगवान जीवन देने वाले हैं। भगवान तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपनी बुआ से गए थे अनुमति लेने, और उसने अनुमति दे भी दिया, लेकिन तुरंत ही भाव बदलाव, कहते नहीं नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए। भगवान चरण छुए थे शुरू में, रथ पर चढ़ने से पहले बुआ का चरण छुए, और जब चलने के लिए तैयार हुए तो बुआ ही प्रणाम करने लगे, लेकिन नहीं हम लोग नहीं जी पाएंगे। भगवान ने दया उत्पन्न करने के लिए कुंती कह रहे कि अभी भी हमारे शत्रु ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आप ऐसा मत समझिए कि हम सेफ हैं, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, कभी भी कोई मार सकता है, इसलिए आप मत जाइए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे शत्रु नहीं हैं और अब मैं निश्चिंत हो गया, मैं आराम करूं, बाद में देखूंगा कुछ काम करना होगा। नहीं नहीं, सर्वत्र शत्रु लगे हुए हैं। वैसे व्यक्तिगत भी शत्रु लगे हैं सबके, और कलेक्टिव भी, जैसे देश के शत्रु हैं, समाज के शत्रु हैं, शत्रुओं से भरा हुआ संसार है। अगर शत्रुओं से बचना है तो व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण कृष्ण की शरण में हो, भगवान सब समय बचा लेंगे। देश के शत्रु तो आप लोग देखा ही नहीं, चारों तरफ से कुछ इतने ईर्ष्या कर रहे हैं कि भारत में कुछ टेक्नोलॉजिकल विकास हो रहा है और भारत के लड़के पढ़ते हैं, कंप्यूटर में तेज हैं और सब, ब्रेन वास्तव में भारत के पास सबसे ज्यादा है। हम लोगों ने घूम करके देखा है, अमेरिका आदि में लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है जितना भारतीय लड़कों के पास है। बड़े बड़े जो कार्य हैं कंप्यूटर से करने के, वे भारत के लड़के कर रहे हैं, मुख्यतः बंगलोर से, हैदराबाद से, बॉम्बे से जाते हैं। बहुत उधर मांग थी कुछ वर्ष, 1-2 वर्ष पहले, अभी भी है, लेकिन वहां की जनता घबराने लगी। यहाँ के लोग जब इतने इधर आएंगे और इतने बड़े बड़े कार्य को अपने हाथ में लेंगे तो फिर और की क्या गति होगी। तो कुछ देश ऐसे चाहते हैं कि भारत धनी न होने पाए, धनी न होने पाए। तो यहाँ के जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े, सबको पैसे के बल से हम गुलाम बनाकर अपने देश में रखें, इनको फैसिलिटी दे, ये करे वो करे, काम देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत बहुत विकास न करे। तो लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही कहा करते हैं, हाँ इंडिया सुपर पावर होने जा रहा है, इंडिया सुपर पावर होने जा रहा है। भौतिक माने में बहुत पीछे है अभी, लेकिन ये केवल कहते भरा इस तरह से प्रचार कर, सुपर पावर होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। ये तो मैं बता रहा हूं शत्रु कैसे आर्थिक शत्रु हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत ऊपर उठने पाए, और आसपास के तो शत्रु सब जानते ही हैं कि पार्लियामेंट पर भी आक्रमण किए, ये किए, वो किए। तो अगर अपने देश की, अपने परिवार की, अपनी समाज की, अपने संबंधियों की रक्षा करनी है तो सबको चाहिए कि कृष्ण के भक्त बने। भगवान रक्षा कर लेंगे कहीं भी। जो गर्भ में बच्चे की रक्षा कर सकता है ब्रह्मास्त्र से, वो क्या नहीं कर सकता? भगवान सब समय रक्षा कर सकते हैं। वास्तव में ये संसद में, विधानसभा आदि में शिक्षा देनी चाहिए कि कृष्ण का आश्रय लो, कृष्ण की भक्ति करो सबको। श्रील प्रभुपाद जी जब इंदिरा गांधी से मिलने के लिए योजना बना रहे थे तो उन्होंने 10 पॉइंट लिखा था इंदिरा गांधी जी से बात करने के लिए। तो उसमें लिखा था कि संसद की कार्यवाही चालू करने से पहले प्रतिदिन 15 मिनट महामंत्र का कीर्तन करें सभी सांसद। प्रभुपाद जी का बहुत ऊंचा उद्देश्य, 15 मिनट सभी महामंत्र का कीर्तन करें, इसके बाद तब शासन की बात करें।
सबके लिए उन्होंने लिखा था। और जितने सांसद हैं वे मांस न खाने की शपथ ग्रहण करें। ऐसे ऐसे कई लिखा था प्रभुपाद जी ने। संजोगवश भेंट नहीं हो पाई, लेकिन प्रभुपाद जी का एक ऊंचा विचार था। वे चाहते कोई भी बात को बृहद रूप में सोचते थे। पूरे देश का हित कैसे होगा, पूरे जगत का हित कैसे होगा, पूरा मानव समाज कैसे सुखी होगा। वो जानते थे कि कृष्ण की शरण में आने से, कृष्ण की भक्ति करने से सारा जन समुदाय सुखी होगा। इसलिए उन्होंने बनाया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज बनाया भगवान प्रभुपाद जी ने। ये बहुत व्यापक दृष्टि थी। कुंती महारानी के इस वाक्य पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसको सुखी होना है, शत्रुओं से बचना है, लंबा जीवन करना है, सब तरह से सुखी होना है, तो उसे चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करे, सब कुछ हो जाएगा। प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे शत्रु नहीं हैं और अब हम निश्चिंत हैं। नहीं नहीं, राग रोष आदि शत्रु भी लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अव्यर्थ कालत्वम, व्यक्ति को चाहिए वो काल व्यर्थ न होने दे, हमेशा भगवान का नाम जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का दर्शन करे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के बारे में पढ़े, बोले, भगवान की पूजा करे। और उस संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं प्रतिदिन नियम से मंदिर में जाए। मंदिर में जाना आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रीति मद बस्ती स्थल, जहां भगवान रहते हैं उस स्थान से प्रेम करना चाहिए। जैसे वृंदावन धाम, कुरुक्षेत्र भी धाम है, और मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, तो भगवान जहां रहे हैं उन स्थानों से प्रेम करना चाहिए। तो आज के युग में संभव नहीं है कि आदमी जाए भगवान के धाम में, वहां रहे, यहां रहे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि भगवान के मंदिर में रोज जाए, वहां कुछ देर बैठे, भगवान का दर्शन करे, बैठे, कथा हो रही है तो सुने, भगवान की आरती देखे। बैठने से क्या होता है कि एक प्रकार से भगवान के संपर्क में जीव आता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वहां थोड़े भगवान है कि भगवान का संग मिलेगा। नहीं, वहीं भगवान है। भगवान मंदिर में रहते हैं, ऐसे सबके हृदय में है, सब जगह है, लेकिन मंदिर तो उनका आवास है, वो तो रहते ही हैं। भगवान वास्तव में सच्चिदानंद घन है, स्पिरिचुअल है, लेकिन हम लोगों की क्षमता नहीं है कि हम लोग स्पिरिचुअल दर्शन कर सके, भगवान को उनके वास्तविक सच्चिदानंद रूप में दर्शन कर सके। ये क्षमता हमारी इंद्रियों में नहीं है, न आंख में है, न शरीर में है छूने की, न देखने की। इसीलिए भगवान क्या करते हैं कि प्राकृत पदार्थ में वे अवतरित होते हैं। इसीलिए मूर्ति को अर्चावतार कहा जाता है, जहां हम भगवान को देख सकें, उनका श्रृंगार कर सकें, उनके लिए कुकिंग करें, प्रसाद बनाएं, उनका गुणगान करें, कीर्तन करें, उनसे हम कुछ बातें करें। तो श्री भगवान हमारे साथ बात करने के लिए, हमारी सेवा लेने के लिए लकड़ी में, पत्थर में या धातु में, मिट्टी में अवतरित होते हैं। उसको भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जैसे जगन्नाथ जी लकड़ी में प्रकट हुए हैं, और भगवान के बहुत से अर्चावतार हैं जो पत्थर में प्रकट हुए हैं, मिट्टी का भी बनता है। तो वास्तव में भगवान उसमें उतरते हैं। किसी में शक्ति नहीं है कि भगवान के उस स्पिरिचुअल रूप को, आकार को देख सके। अतः भगवान प्राकृतिक पदार्थ में अपने को प्रकट करते हैं। तो वहां जाना चाहिए भगवान का दर्शन करने। कम से कम दिन में एक बार तो भगवान के दरबार में हाजिरी दे ही देनी चाहिए। यदि कोई आदमी उस टाउन में, उस गांव में रह रहा है,
कितना भी व्यस्त जीवन हो, लेकिन भगवान के पास जाने में नहीं सोचना चाहिए नहीं मैं क्या जाऊं, जाना ही चाहिए। भगवान के मंदिर में जाना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, आरती लेना, कुछ प्रसाद खाना, तुलसी दल आदि, कुछ फूल अर्पित करना, अपने मन के दुख को या सुख को, अपनी भावना को भगवान से व्यक्त करना, जिसको प्रार्थना कहते हैं या विज्ञप्ति, ये सब प्रैक्टिकल आध्यात्मिक जीवन के कार्य हैं। और इधर उधर से ये बात सुन करके भगवान निराकार है, ये थोथा विचार है वास्तव में। इसमें कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, भगवान के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से भगवान का संग किया जा सकता है। तो कुंती महारानी भगवान से आग्रह करेंगे, नहीं आप मत जाइए हस्तिनापुर से, यहीं रहिए। जब भगवान ने कहा कि बुआ जी आपके पुत्र पांडवगण और आपके नैहर के लोग, आपके भाई वसुदेव जी, भतीजा श्री बलराम जी, या और भी जैसे अक्रूर जी, कृतवर्मा, बहुत से लोग हैं आपके नैहर के लोग, बहुत बलवान हैं और इसके साथ ही साथ धनी हैं, संपन्न हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं, वीर हैं और समर्थ हैं। और आपके पुत्रों का तो कहना ही नहीं, ये इतने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, वीर हैं, तो फिर आप इतनी दीनता से क्यों बोल रही हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई रक्षक नहीं है? अरे एक स्त्री के लिए दो परिवार से संबंध होता है। एक स्त्री सदा दो परिवार से युक्त रहती है, पिता के परिवार से और पति के परिवार से। तो कुंती के तो दोनों परिवार परम वीर और समर्थ थे। ससुराल में अपने पुत्र इतने बलवान थे और जादव भी त्रिलोक विजयी थे वास्तव में सभी। तो आप इतना दीन क्यों बन रही हैं? क्यों कहते हैं कि आपका कोई नहीं है, आपका कोई रक्षक नहीं है? तब कुंती महारानी कहती हैं कि वयम नाम रूपाभ्याम जदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम जर्हि श्रीकर्ण निवेशितो। कुंती महारानी कहती हैं हम लोगों का क्या हम लोगों की क्या सत्ता है, हम लोग क्या हैं? चाहे जादवों पर विचार किया जाए, चाहे पांडवों पर। कुंती महारानी जदु वंश में जन्म ली थी और विवाह कुरु वंश में हुआ था। कुरु वंश में हस्तिनापुर में विवाह हुआ था महाराज पांडु से, और ये वसुदेव जी की बहन थी। तो दोनों नैहर देखा जाए, किसी स्त्री का दो परिवार से संबंध होता है और दोनों पर उसका भरोसा रहता है। किसी संकट के समय पिताजी, भाई, भतीजे हमारा साथ देंगे, और ससुराल में अपने पति या ससुर या जेठ, देवर या पुत्र, ये सब साथ देंगे। स्वाभाविक रहता है उसका, दो परिवार से संबंध रहता ही है, पति के परिवार से और पिता के परिवार से। कुंती कह रही है कि प्रभु हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, हम अति तुच्छ हैं। के वयम नाम रूपाभ्याम। मान लीजिए जादवों का नाम बढ़ा है कि वे त्रिलोक विजयी हैं, ऐसे ऐसे राजाओं को हराए, जीते। हमारे पुत्रों का नाम बढ़ा है, बहुत प्रसिद्ध है। भीमसेन ने ये किया, अर्जुन ने ये किया, युधिष्ठिर ने ये किया, बहुत नाम बढ़ा है हमारे पुत्रों का, और रूप से भी बहुत बलवान है, समृद्ध है, सब है। लेकिन आप तब तक इनकी शोभा है, तब तक ये बलवान है जब तक आप साथ में हैं। नहीं तो सबकी वो दशा होगी जैसे प्राणों के बिना, जीवात्मा के बिना इस देह की, इंद्रियों की दशा होती है, वही दशा हमारे पुत्रों की और हमारे भाई आदि की द्वारका में होगी। के वयम नाम रूपाभ्याम जदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनम जर्हि। जब आपसे भेंट नहीं होगी, आप दूर हो जाएंगे,
तो वही दशा हम लोगों की होगी जो जीवात्मा के बिना, प्राण के बिना इंद्रियों की होती है। यदि कोई प्रसिद्ध आदमी जीवित रहता है तो ऐसा उसका तेज होता है कि उसके पास कोई पहुंच ही नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है। उसके बहुत से अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं जब तक जीवित रहता है। लेकिन जब जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है, वही शरीर, वही सारी इंद्रियां, उनका नाम भी रहता है इंद्रियों का, ये कान है, ये आंख है, ये वाणी है, ये हाथ है, सब रहता है। रूप भी रहता है, नाम भी रहता है, लेकिन नाम और रूप किस काम के रहते हैं? किसी नामी व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए कोई मरे हुए व्यक्ति के पास फूल ले जाए और पूछे ये कैसा है, किसका फूल है, क्या बता सकते हैं? नाक है, आंख है, श्रवण है, लेकिन कहने भर के लिए है, कोई काम नहीं करता है। और जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसके पास कोई भी पहुंच सकता है अगर आप, और उसको दूसरे लोग भी फेंक देते हैं। अब कोई अंगरक्षक नहीं रहता है, कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता है, बल्कि बड़े ही चाहे जुलूस से या स्नेह से कहिए ले जाकर के शरीर को चिता पर जलाकर राख कर दिया। ये किस काम का होता है? क्यों जीवित था? क्या बात थी? आत्मा शरीर में था तो आत्मा की उपस्थिति से वो जीवित रहता है। अन्यथा न वो बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है। कई बार लोग यहां तक कह देते हैं सन्यासी का शरीर स्पिरिचुअल होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअली काम करता है, स्पिरिचुअल नहीं हो जाता है। अगर स्पिरिचुअल हो जाता है तो फिर इसे गड्ढा खोद करके उस पर नमक के बोरा और माटी क्यों पटकते हैं? जरा सोचिए, प्राणहीन जीवात्मा के बिना इस शरीर को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, कहा दफना दिया गया। मिट्टी भर करके ऊपर से सीमेंट का चबूतरा बना दो, बस हो गए। आत्मा का वास्तव में महत्व है, न कि शरीर का। तो जैसे जीवात्मा के शरीर से विदा होते ही इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, वैसे ही प्रभु जब हम आप पांडवों के साथ नहीं रहेंगे या जादवों के साथ नहीं रहेंगे तो ये सब मरे हुए देह के समान है, कुछ किसी भी कीमत के नहीं है, अति तुच्छ है। तो आप जब हमारे साथ नहीं रहेंगे तो आप यही समझिए कि हम मृतक हो गए, मर गए, मरण तुल्य है, हम मर जाएंगे। फिर शत्रु का निवारण करना या कोई बात बोलना और ये करना, फिर नाम और रूप में क्या दम होगा? और जीवात्मा क्या है? जीवात्मा श्री कृष्ण का एक अंश है। जिस जीवात्मा के शरीर में रहने से शरीर अच्छा लगता है, देखने जो लगता है या देखने में समर्थ होता है, बोलने में, सुनने में, तो असली में सुन रहा है आत्मा, देख रहा है आत्मा शरीर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति देखता है, चश्मा लगा लेता है, देखता है, लेकिन देखती हैं आंखें। अगर टोटल अंधा व्यक्ति हो जाए तो चश्मा काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आत्मा भीतर रह करके सुन रहा है, बोल रहा है, कुछ सोच रहा है, जा रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है, शरीर निष्क्रिय पड़ जाता है, जिसको मृतक कहते हैं। आत्मा से शून्य शरीर को मुर्दा या मृतक कहा जाता है। तो हम वैसे ही हैं, हम जी रहे हैं आपके कारण। आप साथ में हैं, इसीलिए हमारे पुत्रों में इतना तेज है या जादवों में पराक्रम है। आपके बिना हमारी कोई भी कीमत नहीं है, हम अति तुच्छ हैं। इसलिए हमें जीवित रखिए, हमको अच्छा रखिए, हमको सुखी रखिए, आप यहां से मत जाइए। के वयम नाम रूपाभ्याम जगदीश पांडव। इतना महत्व है जीवात्मा का, उसके बिना इंद्रियां किसी काम की नहीं। अगर मान लिया जाए कि एक एक इंद्रिय खराब हो जाए पर किसी तरह से प्राण बचा रहे
तो आदमी यही कहेगा ना कि ये अंधा है। मान लीजिए आंख खराब हो गई है, कहेगा अंधा है। यही सुनता नहीं है कि इंद्रिया खराब हो गई, ये बहरा है, ये लंगड़ा है, पैर ठीक से काम नहीं करता है, ये हाथ ठीक से काम नहीं करता। तो आदमी कहकर काम चला लेता है, वो लूल्हा है, वो अंधा है, वो बहरा है, वो लंगड़ा है। लेकिन जिस दिन जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो पूर्ण मरण हो जाता है। अंधा लंगड़ा आदि का कोई प्रश्न नहीं, सारा शरीर ही निष्क्रिय हो जाता है। महारानी कुंती इस तत्व को समझ गए हैं। जीवन में जो भी तेज है, स्फूर्ति है, जीवन का लक्षण है, वो कृष्ण के कारण है। भगवान ऐसे भी गीता में कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदय वचामि। मैं सभी जीवों में परमात्मा रूप से हूं और मैं ही स्मृति देता हूं, मैं ही विस्मृति देता हूं, ज्ञान भी मैं ही देता हूं और सारे वेदों के द्वारा मैं ही प्रतिपाद्य हूं। हमें आश्चर्य है कि इस वाक्य को लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा ग्रुप है जो कहते हैं कि हम तो ओरिजिनल वेद मानते हैं, पर भगवान तो कहते हैं सारे वेदों में मेरा तत्व भरा हुआ, मेरा वर्णन किया गया है। तो वेद के श्लोक को पढ़कर भी यदि कृष्ण की शरण कोई नहीं लेता है, कृष्ण को नहीं समझ रहा है, तो यह एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। वेद पढ़ने से फायदा क्या हुआ? वह उस तरह का गधा है जिस पर चंदन का भार लादा गया है, ढो रहा है लेकिन उसको पीस करके लगा नहीं रहा। गधा भी चंदन ढोता है ना। गधा ऐसा बेवकूफ जानवर है, उस बासमती का राइस उस पर ढोइए लेकिन एक छटांग का भी भात उसको नहीं देते हैं, तो दूसरों के लिए ढोता रहता है। रेशमी कपड़ा धो करके धोबी गधे पर लाद कर ले जाता है, लेकिन उसको एक अंडरवियर भी नहीं पहनाता है, ये सुलभ नहीं है। ये गध है जो ये कहते हैं कि हम वेद पढ़ते हैं पर कृष्ण को नहीं जाने। इसका मतलब कि गधों जैसा केवल भार ढो रहे हैं संस्कृत श्लोकों का, इससे फायदा क्या है? उसे तो वह व्यक्ति महान है जो भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक श्लोक में कहा गया है कि भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जिस व्यक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है उसका सब कुछ व्यर्थ है। क्या क्या? जाति, उच्च जाति में जन्म लेना, और शास्त्र, उसका शास्त्र ज्ञान, बहुत पढ़ा है, उसे बहुत श्लोक याद है, बहुत ऋचाएं याद किया है, इसको शास्त्रम कहते, शास्त्र पढ़ा है, जप किया है और कई मंत्रों का जप भी किया है, तप, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, तप किया, दुख सहा, लेकिन ये सब क्या है? अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोकरंजन। ये सारी विद्या, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ उस जाति में जन्म लेना है, क्या है? निष्प्राण शरीर का मंडनम, श्रृंगार है। कोई ऐसा शरीर है जो जिससे प्राण निकल गया है और उसका कोई श्रृंगार करना चालू करे। मान लीजिए कोई स्त्री मर गई है तो उसको खूब बढ़िया 2-4 हजार की साड़ी पहनावे, गहना सारे अंगों में लगावे, हाथ में, पैर में, कंठ में, सब जगह गहना लगावे, और मर चुकी है। तो दूसरा बेवकूफ आएगा और कहेगा, आहा कितनी सुंदर है स्त्री, कितना सुंदर गहना है, बहुत सुंदर वस्त्र है, बहुत सुंदर तिलक है, गहना है। अरे बेवकूफ कहेंगे, जो प्राण चला गया है तो अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। ये दुनिया में मूर्खों के समाज में चमत्कार पैदा होगा कि हाँ भाई ठीक है, स्त्री बोलती नहीं है, चलती नहीं है, मर गई है, लेकिन बड़ा सुंदर श्रृंगार है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? उसको कोई छू नहीं सकता। मृतक देह को आदमी छूना भी नहीं चाहता, छूने के बाद
सचैल स्नान करता है, वस्त्र सहित स्नान करता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति में भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं, भक्ति नहीं है, वह मरा हुआ है वास्तव में। और उसके बाद कहिए कि इतना बड़ा पंडित है, इतना शास्त्र जानता है, तो ये प्राणहीन शरीर के श्रृंगार जैसा। प्राण है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो वह व्यक्ति मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, धनी नहीं है, उच्च वंश में जन्म नहीं लिया है, बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं किया, लेकिन कम से कम जीवित तो है ना, मुर्दा नहीं है ना, जी रहा है, तो प्राण है उसमें, बहुत अच्छा से जी रहा है। पर भगवान की भक्ति से हीन व्यक्ति तो मरा हुआ है। जिन्हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी, जीवत छव निगत सतुपाप कर्मा। वह व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ है जो भगवान का भक्त नहीं है। सांस लेने से क्या हुआ? सौनक जी कहते हैं कि क्या लोहार की भांति सांस नहीं लेती है? सांस लेने से क्या हुआ? वो तो बहुत ज्यादा हवा को खींचती है। भाथी जानते हैं ना, चाम का एक कोष होता है, उसे लोहा को पीटने के लिए, गड़ाने के लिए क्या किया, उससे ताप उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा हवा से सांस लेते हैं, वो तो बहुत सांस लेती है। तो सांस लेने से क्या हुआ? सांस भर चल रहा है लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, तो लोहार की भांति के समान बेकार है उसका सांस लेना। तरवह किम न जीवंत, क्या वृक्ष नहीं जीवित होते हैं? वृक्ष तो 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 500 वर्ष जीवित रहते हैं। जैसे जीने से क्या लाभ यदि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है? तरवह किम न जीवंती, भस्त्रा किम न शोषंती, न खादंती न मेहनती किम ग्राम में पशुओं पड़े। तो कोई कहेगा भाई भाथी तो खाता पीता नहीं है, पेड़ खाता पीता नहीं है, लेकिन ये तो खाते पीते हैं। तो कहते गांव में और पशु नहीं खाते पीते हैं क्या? ये नर पशु खा रहा है तो कौन बड़ी बात है? सब खा रहे हैं ना, खाने पीने से क्या होना? भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर मिला है, इंद्रियां मिली। कुंती महारानी यहां पर बहुत सुंदर बात कह रही हैं कि आपके बिना हम लोग कौन है, क्या है? जैसे प्राण के बिना इंद्रियों की कोई कीमत नहीं होती, तुच्छ है, वैसे हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आपके बिना पांडव या जादव कुछ भी नहीं है। जब पांडव और जादव भी अति तुच्छ है तो अन्य मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। तो अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि हम कृष्ण के बिना वास्तव में बिल्कुल बेकार हैं। अपने जीवन के केंद्र में हमें कृष्ण को लाना चाहिए। कृष्ण को रख करके सेंटर में, और इसके बाद जो कुछ करेंगे उसका महत्व हो जाएगा। विद्या का महत्व होगा, सुंदर शरीर का महत्व होगा, धन का महत्व बढ़ेगा, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रखना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि और जितने भी उपलब्धियां हैं संसार में मनुष्य को, वो सारे जीरो हैं। जीरो अंक लिखते हैं ना, 0 0 0, और श्री कृष्ण अंक हैं। अगर श्री कृष्ण को शुरू में बैठा देते हैं तो 1 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। लेकिन जीरो के पहले अगर अंक न लिखें तो अब सैकड़ों जीरो लिखेंगे इक्वल टू 0, सब जीरो ही होगा, है ना। जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो गया, कृष्ण को समर्पण किया, तो अब इसके बाद जितनी उपलब्धि उसकी होगी, पढ़ाई लिखाई, सबका महत्व बढ़ता जाएगा, सबका महत्व बढ़ता जाएगा। लेकिन अंक न लिखे तो कितना भी जीरो बढ़ा ले उससे कोई फायदा नहीं। अगर भगवान की भक्ति नहीं किया, कृष्ण को प्रणाम नहीं करता है, कृष्ण का जप नहीं करता है, कृष्ण को 2-4 फूल अर्पित नहीं करता, कृष्ण से कुछ बातें नहीं करता, कृष्ण पर विश्वास नहीं, तो उसका तो सब कुछ जीरो है वास्तव में। कुंती महारानी जीवन के इस सत्य को समझ चुकी थी, लेकिन हम लोगों की क्या स्थिति है, हम लोग तो बिल्कुल तुच्छ हैं आपके बिना, अतः आप हमें छोड़ करके मत जाइए। ये भगवान से बिना है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं इसी प्रसंग में कि संसार में कई प्रकार के लोग हैं। साधक जो माने जाते हैं उनमें भी ज्यादा कर्मी हैं,
और कुछ ज्ञानी हैं और उससे भी बहुत कम योगी हैं, भक्त जिनको कहा। तस्मात् जोगी भवार्जुन, जोगी का अर्थ होता है भक्त। आजकल जो जोगा शब्द प्रचलित कर दिया गया है, ये तो केवल हठ योग है और शरीर का कसरत और कुछ सांस प्रश्वास ठीक है, ये योग नहीं है वास्तव। आजकल मनुष्य समाज में इस बात का प्रचार हो गया, ये योगा है, व्यायाम करना है, हाथ को, पांव को, सिर को इधर उधर करना है, सांस को रेगुलेट करना है, इसको लोग समझते हैं योग। योग कर्म से कौशल, वास्तव में योग है भगवान की भक्ति। जीवात्मा का जो संयोग है भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, इसी को योग कहा गया है। योग का अर्थ है संयोग। जैसे वियोग शब्द है वियुक्त होना, ऐसे ही योग का मतलब है भगवान से युक्त होना। कैसे युक्त होंगे? चूंकि जीवात्मा प्रकट नहीं है, वो इंद्रियों में पड़ा हुआ है देह में, अतः इंद्रियों के द्वारा ही भगवान से उसका संयोग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है हाथ से, तो यह योग है, ये योग है, भक्ति योग कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है तस्मात् योगी भवार्जुन, सबसे श्रेष्ठ है योगी, इसलिए तुम योगी बनो। तो योगी बनो का इसका मतलब ये नहीं है कि कसरत करो, केवल शारीरिक कॉन्शियस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहो। इस शरीर से परे आत्मा को समझना चाहिए और आत्मा का संबंध भगवान से, और उस संबंध को पुष्ट करने के लिए जीव जो करता है शरीर से, इंद्रियों से, ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते, तब उसको योग कहते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य समाज का कि इन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते। ठीक है, हठ योग करना चाहिए, शरीर को ठीक रखने के लिए करें, लेकिन योग नहीं कहना चाहिए इन शब्दों को, इन क्रियाओं को। ये योग नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहने राम प्रेम प्रधान। यदि भगवान राम से प्रेम नहीं है तो योग कहो तो कुयोग है, ज्ञान अज्ञान है। वास्तव में भगवान से प्रेम करना ही वास्तविक योग है और ज्ञान है। तो योगी किसको कहता है? मान लीजिए इस समाज में हम लोग बैठे हैं, किसी का 100 का नोट गिर गया इस सभा में, तो कर्मी किसको कहते हैं? कर्मी प्रत्येक वस्तु को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए समझता है। बस भोगो भोगो भोगो, ये चीज इकट्ठा करो, पैसा कमाओ, ये करो और खूब खाओ पियो, भोगो, घर बनाओ, फर्नीचर लाओ, ये सब कार लाओ, नया नया मॉडल का, ये सब लेकर के भोग। तो वो पैसा देखेगा तो सबसे पहले सोचेगा अच्छा हुआ, हमारे भोग में काम आएगा। उसको कर्मी कहता है, उसको भोगी कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति देखेगा नोट को तो सोचेगा हमें इससे क्या मतलब है, किसी का हो, वो उसको भोगेगा नहीं और लेगा भी नहीं। वो सोचेगा कि नहीं किसी का है, हमको इससे क्या मतलब है, हमको नहीं भोगना है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भोगों से डर गए हैं, उब गए हैं, तो वो लोग संसार को भोगते नहीं हैं। जिनको त्यागी या बैरागी कहा जाता है, वो भोगते नहीं हैं, बस कहीं एकांत में चुपचाप बैठे रहते हैं। कभी कभी गांजा पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, उससे उबल नहीं है। लेकिन और दुनिया में जो सामान है, पैसा है, ये है वो है, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, स्वयं भी नहीं। और इसी को दुनिया समझती है कि वो पहुंचा हुआ महात्मा है। इसको त्यागी कहते हैं या ज्ञानी। और तीसरा व्यक्ति देखेगा किसी का नोट गिरा हुआ है तो उस पैसे को ला करके वो माइक पर अनाउंस करेगा कि किसका है, आप अपना पैसा ले जाइए, और जिसका है उसको दे करके वो शांति का अनुभव करते हैं। इसको योगी या भक्त कहते हैं। संसार में बहुत चीज फैला हुआ है, धन है, घर है, स्वजन है, पढ़ाई लिखाई, सब कई चीजें हैं। तो इन सबको देखता है कि सब कृष्ण का है, भगवान का है, तो वह भगवान की सेवा में इन वस्तुओं को अर्पित करता है। इसको भक्त या योगी कहते हैं। इससे विरक्त नहीं होता है, ये नहीं सोचता इससे क्या मतलब है।
वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है। हमारा देह, हमारा मन और हमारी इंद्रियां, ये सब कृष्ण की है। वास्तव में देह भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य है, भिन्न प्रकृति। इंद्रियां, देह भिन्न प्रकृति है, और जीव जो है वो अभी कृष्ण का है, जिसको परा प्रकृति कहते हैं। जीव कृष्ण का है तो वो समझ जाता है कि मैं कृष्ण का हूं, मेरा देह कृष्ण का है, मेरा मन कृष्ण का है। इसीलिए अपने को यही भावना करता है मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण का दास हूं, और देह को कृष्ण की सेवा में लगाता है, मन को कृष्ण की सेवा में लगाता है। मन को किस तरह कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए वन में चले जाते थे, गोपियां अपने अपने घरों में बैठी खेत में डूब जाती थी। प्रियतम श्याम सुंदर के चरण कमल अतिशय सुकुमार हैं, अरे वन में पत्थर पर चलते होंगे, घास पर, कटी हुई घास पर, कांटा पर पैर पड़ता होगा, तो दिन भर शोक में डूबी रहती थी। कब उनके चरणों को सहलाऊंगी, कब उनको आराम से रखूंगी, उनको बहुत दुख होता होगा। लेकिन वृंदावन में भगवान को कोई दुख नहीं होता। वृंदावन का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज वो फूल से भी अधिक सुकोमल, माखन जैसा हो जाता। लेकिन गोपियों का ऐसा स्वभाव था, प्रियतम श्याम सुंदर के विषय में सोच करके रात दिन यही सोचती रहती थी, यही कहती रहती थी, वो बड़े दुखी होंगे, उनके पैर में पीड़ा हो रही होगी। इसको कहते हैं मानसिक सेवा। अपने घर में थी, भगवान श्री कृष्ण से प्रकट कोई संबंध भी नहीं था, लेकिन कृष्ण का ही चिंतन करती रहो। तो भक्त तो अपने मन से भगवान का कैसे प्रचार होगा, भगवान कैसे सुखी होंगे, कैसे संतुष्ट होंगे, इसी में लगा रहता है। और भगवान लगे रहते हैं कि हमारा भक्त कैसे सुखी रहेगा। इन दोनों का परस्पर यह संबंध है। इस तरह से, और शरीर से भगवान की सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, श्री विग्रह की स्थापना करके भगवान की सेवा करना, अपने घर में भी मंदिर में भी भगवान की सेवा करना, उनको धोना, नहलाना, पोछना, का श्रृंगार करना, उनको तिलक करना, उनके लिए भोग बनाना, भोग बना करके कोई भी फल देखेगा भक्त, अगर सबसे अच्छा फल देखेगा तो उसकी यही इच्छा होगी कि ये फल मैं प्रभु को अर्पित करूंगा। ये है सेवा। अगर उसके पास पैसा नहीं भी है, परंतु इस प्रकार का संकल्प होता है कि वो मेरे पास पैसा रहता तो मैं भगवान को ये फल अर्पित करूं, तो ये है योग, ये है भक्ति। फल भगवान का है, फूल भगवान का है, मैं भगवान का हूं, मेरा देह भगवान का है। इस तरह कृष्ण को अर्पित करने का जिसका विचार है उसको योगी या भक्त कहते हैं। इस तरह से भगवान को संतुष्ट करता है। तो भगवान ऐसे भक्त के व्यवहार से संतुष्ट हो जाते हैं। कुंती महारानी यही कह रही हैं कि वास्तव में संसार में जो भी रौनकता है, तेज है, बल है, धन है, जो कुछ भी सब कृष्ण का है। कृष्ण है साथ में, इसीलिए और उसको ला रहे तुरंत कि हमारे पुत्र और हमारे भाई भतीजे आदि जो हमारे नैहर के हैं, ये इसीलिए तेजस्वी हैं, इसीलिए बलवान हैं, इसीलिए सुखी हैं कि आप उनके साथ हैं। जब आप छोड़ देंगे तो हम लोग बिल्कुल सुखी नहीं रहेंगे। आपका वियोग हमारे लिए मरण है, क्योंकि आत्मा का शरीर से निकलना यही तो मरण है ना। तो श्री कृष्ण वास्तव में आत्मा है, तो परम आत्मा है सभी जीवों की। इस बात को कई बार गीता में कहते हैं, क्षत्रज्ञम चापिमाम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, मैं सभी क्षेत्रों में, सभी देहों में मैं क्षेत्रज्ञ हूं, विद्यमान। इस प्रकार ये कृष्ण का पोजीशन है। इतना कह करके कुंती महारानी कहती हैं कृष्ण कि केवल हमारे भाई भतीजे नैहर के लोग या हमारे पुत्र आदि की ही बात नहीं है, इनकी तो हालत मरण जैसी हो ही जाएगी। हम लोग तो मर ही जाएंगे।
नेयम शोभिषते तत्र जथे दानिम गदाधर तत्पदय अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। आपके चले जाने के बाद हमारा राज्य और हमारी राजधानी हस्तिनापुर बिल्कुल वीरान हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। जब आप यहां हैं, हमारे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं और हस्तिनापुर नगर में, राजधानी में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपके दिव्य चरण कमल के चिन्ह सब जगह उभरते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के राज्य में जहां तक घूमते थे तो वे नग्न पैर घूमते थे। भगवान की इच्छा रहती थी पृथ्वी को सुखी करने की। तो कुंती महारानी कहती है आपके चरणों में, चरण कमलों में कुछ स्पेशल विशिष्ट चिन्ह है, इसमें नाम भी ले रही हैं। नेयम सभी सते तत्र जथे दानिम गदाधर त्वत्पदहि अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित है। आपके चरण के तलवे में एक विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट चिन्ह है, जैसे जौ, अंकुश, ध्वज, वज, कमल आदि के चिन्ह है। इस प्रकार के चिन्हों से युक्त चरणों से जब आप चलते हैं हस्तिनापुर नगर में या राज्य में, तो आपके चरणों की छाप पड़ती है पृथ्वी पर। उस समय यह पृथ्वी निहाल हो जाती है, सुखी हो जाती है। लेकिन आप जब चले जाएंगे तो ये शोभा नहीं देगी, यह पृथ्वी रोएगी, इसकी हालत बिगड़ जाएगी बिल्कुल। इसलिए है प्रभु, हमारे पुत्रों के लिए और हमारे राज्य और हमारी राजधानी के लिए आप हस्तिनापुर में रह जाइए, यहां से मत जाइए। न यम सभी सत्य, यम शब्द से कुंती महारानी भगवान को दिखा करके कह रही है कि हमारी यह भूमि, श्रीपद सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते अस्मत् पाल्या भूमि, इसका मतलब हमारा राज्य, हमारे राज्य के अंतर्गत जो भूमि है वह इसीलिए शोभा दे रही है इस समय, इसीलिए सुंदर लग रही है कि आपके चरण पद लगते हैं, सब चरण चिन्ह उभरे हुए हैं। और कुछ तो दिखा करके कह रहे हैं कि देखिए आपके चरण चिन्ह उभरे हुए हैं। भगवान रथ पर से देख रहे हैं अपने चरण चिन्ह को, रथ पर बैठे बैठे चरण चिन्ह। तो कह रहे कुंती महारानी आपके चरणों से अंकित होकर के जथा इयम भाति तथा त्वयि गते सति न सहिष्यते, आपके चले जाने के बाद ये शोभा नहीं देगी। कुंती महारानी अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए, नगर का मतलब अपने नगर में रहने वाली प्रजा और इस भूमि के लिए चिंतित है, चाहती हैं कि इस भूमि का संबंध कृष्ण से बना रहे, हमारे नगर के लोगों का संबंध कृष्ण से बना रहे, तभी सुख है, तभी शांति है, तभी शोभा है। श्रील प्रभुपाद एक श्लोक उद्धृत किए हैं चाणक्य पंडित के नीति श्लोक से। चाणक्य पंडित कहते हैं पृथ्वी भूषणम राजा नारीणाम भूषणम पति सर्वरी भूषणम चंद्र राजा सर्वस्व भूषणम। पृथ्वी का विद्या सर्वस्व भूषणम, लास्ट में पृथ्वी का श्रृंगार कौन है? कब पृथ्वी सुंदर लगती है, सुखी होती है? जब सुंदर राजा होता है इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। जो प्रजा को अपने पुत्र के समान या पौत्र के समान समझता है राजा, और भगवान का भक्त होता है, तो प्रजा का पालन करता है, तो उस ऐसे सुंदर राजा से पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। पृथ्वी रहती है वैसे ही, लेकिन अगर अच्छा शासक हो, प्रजा के प्रति भाव रखने वाला, स्नेह करने वाला, भगवान की आज्ञा के अनुसार शासन करने वाला, तो पृथ्वी सुंदर लगने लगती है। यदि खराब राजा होता है, यदि खराब मंत्री होते हैं, तो पृथ्वी नरक जैसी लगती है। आज देख ही रहे, सब जगह पृथ्वी नरक जैसी बना दिया लोगों ने, सब जगह। किसी भूमि पर जहां गाय को माता कह करके पूजा की जाती थी, उस भूमि पर स्लाउटर हाउस, कसाई खाने खुल रहे। पशुओं की और पेड़ों की कितनी दुर्दशा है। पशुओं को और वृक्षों को तो सरकार प्रजा समझ ही नहीं रही है, जबकि पशु केवल मनुष्य जाति के उपजीविका के रूप में हैं, अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करते।
घास पात खा करके दूध देते हैं, या बैल खेत में काम करता है, लेकिन बैलों को कसाई खाना में भेज दिया गया, सब काट दिए। और कितना सुंदर शब्दों में लोग लिखते हैं, अब हमारी सरकार ये उपलब्धियां कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कितना बहस बांधते हैं ये राक्षस लोग, और अपने देश में पशुओं को कटवा रहे हैं, जिनसे दूध निकलता है, घी बनता है, दही बनता है, जो जीव मनुष्य के लिए सबसे उपकारी हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, कसाई खाना में भेजते जा रहे हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। और पेड़ वृक्ष जितने फल आ रहे हैं, ये फल कहां से आते हैं? ड्राई फ्रूट या ग्रीन फ्रूट जो भी है, कहां से आ रहा है? ये फल सब वृक्षों से आ रहे हैं। लेकिन वृक्षों को काट देना, उनकी रक्षा नहीं करना, मनुष्य कुछ समझता ही नहीं है। अरे खास करके इस सरकार के विषय में बात कही जा रही है। वृक्ष भी प्रजा है, किसी चीफ मिनिस्टर के या प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, गवर्नर की प्रजा है वास्तव में। जैसे मनुष्य प्रजा है, वैसे वृक्ष प्रजा है, और मनुष्यों के हित के लिए इनको पैदा किया गया है। फल देते हैं। कोई भी वृक्ष अपना फल कभी खाया है? नहीं खाया। परोपकार के लिए फल रहा है। नदियां परोपकार के लिए जल बहा रही है, पर मनुष्य इनकी कोई कीमत नहीं समझता। तो पेड़ों को काट देना बिना मतलब के, पशुओं का वध करना, मनुष्य कितना उपयुक्त है ये तो देख ही रहे हैं। क्या किसी भी मनुष्य के शरीर से कभी एक भी फल निकला है? बताइए, कभी फल आया? कुछ भी। बल्कि फल को खा करके और गंदा करके निकाल दिए। यही कर सकते हैं, फल बना नहीं सकते। ये तो फल, पेड़ तो काजू बना रहे हैं, किशमिश बना रहे हैं, अंगूर बना रहे हैं, आम, पपीता, केला, जितने भी फल हैं सब वृक्ष दे रहे हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि इस पृथ्वी का श्रृंगार सुंदर राजा होता है, जो ठीक से शासन करे। पृथ्वी भूषणम राजा, नारीणाम भूषणम पति, और नारियों का भूषण श्रृंगार पति होता है। ऐसे कन्या, कोई भी कन्या अवस्था में विवाह के पहले तो सुंदर लगती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन निर्विवाद कहा जा सकता है कि विवाह के बाद ही उसकी शोभा बढ़ती है। विवाह के बाद जो अपने पति के साथ होती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, और उसमें भी यदि वो पतिव्रता हो तब तो उसकी शोभा का कहना ही क्या है। तो नारीणाम भूषणम पति, नारियों का भूषण पति है, उसके जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए पति से युक्त नारी को सौभाग्यवती कहा जाता है। उसका सौभाग्य है कि उसे पति मिला है, अच्छा पति। और सर्वरी भूषणम चंद्र, रात का गहना कौन है? रात का श्रृंगार है चंद्रमा। सर्वरी बने रात्रि, रात्रि का श्रृंगार चंद्रमा है। जब चंद्रमा उगता है पूर्णिमा के रात्रि में, और तारे भी उगते हैं, तो रात बहुत सुंदर लगती है, ये देखा गया है। और अंधेरी रात भयावह लगती है। तो रात का श्रृंगार चंद्रमा है। और विद्या सर्वस्व भूषणम, और विद्या सबका भूषण है। जिस व्यक्ति में भी कोई ज्ञान है, विद्या है, तो वह बहुत अच्छा लगता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। बहुत गहना पहनने से कोई सुंदर नहीं लगता है। ज्ञान और भक्ति होती है भगवान में, तब सुंदर लगता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अमेरिका में जब वो थे, उस समय की बात कह रहे हैं, समाचार पत्रों में निकलता था कि ये इस्कान के भक्त लोग जो पहले जैसे बेढंगा दाढ़ी ये वो रखते हैं, जब कटा देते हैं बाल तो बड़े सुंदर लगते हैं। ब्राइट फेस निकलता था न्यूज़पेपर में, ये बहुत सुंदर लगते हैं। और देख सकते हैं जिस दिन कोई वैष्णव छौर कराता है, शेविंग करता है, उस दिन ज्यादा सुंदर लगता है। दूसरे लोग समझते हैं कि लंबा लंबा केस रखने से हम सुंदर लगेंगे। नहीं, ठीक है, वक्त है,
मूल बात है कि भक्ति करने से शोभा बढ़ जाती है। तो भक्ति आदमी करे तो अच्छा केस रखे या मुकुट रखे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन भक्ति न करे, जो विद्या न हो, विद्या का मतलब होता है भक्ति, भगवान की भक्ति। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं, यार रामानंद राय कहते। भगवान के प्रति भक्ति यही असली विद्या है। तो विद्या सर्वस्व भूषण। वैसे लोक में भी जिसके पास ज्ञान है, कुछ काम जानता है, तो उसकी शोभा है, कहीं भी जाएगा शूट करेगा। आजकल के युग में तो कोई विद्या नहीं रही, अब एक कंप्यूटर विद्या रह गई बस। छोटे छोटे बच्चों को भी ये डाल दिया जाता है बाहर, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, पढ़कर कैसे नौकरी करेगा। कंप्यूटर नहीं सीखते हो तो कोई जीविका, कोई नौकरी का प्रश्न नहीं। तो सारी विद्याएं खत्म हो गई, कोई विद्या नहीं। विद्या तो एक बस कैसे पेट चलेगा, कैसे पैसा कमाएंगे, प्रतिभा सब खत्म होती जा रही। तो जो भी हो, विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या से सबकी शोभा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कुंती महारानी कहती हैं कि हस्तिनापुर की या हमारे राज्य की शोभा आपके कारण है। आप जब चलते हैं, आपके चरण विन्यास होते हैं, तो इससे शोभा बढ़ जाती है। नेम शोभी सते तत्र, तत्र का अर्थ है त्वयि गते सती, जब आप चले जाएंगे यहां से तब इस भूमि की शोभा नहीं रह जाएगी। न शोभिष्यते, शोभित नहीं होगी। वास्तव में पृथ्वी भगवान के विरह में रोती है। भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं तो पृथ्वी को सुखी करने के लिए आते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। पृथ्वी असुरों के भार से बोझिल हो गई। कई बार उदाहरण दिया गया कि पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भगवान पति है विष्णु, कई श्लोक में लिखा गया। तो जैसे पति यदि बहुत दिन बाहर रहे, प्रदेश में रहे, और पत्नी घर पर रह रही है, और मान लीजिए पत्नी के 2-4 बच्चे हैं, और पति न आवे, पति उसको सहारा न दें, उसको पैसा न दें, सुविधा न दें, तो बेचारी दुखी रहती है इन बच्चों का पालन करने में। उसे भी अपना खर्च चाहिए, उसे कभी कभी बुखार होता है, कभी कुछ होता है, कभी बच्चे बीमार पड़ते हैं। यदि पति न आवे, न सहारा दे, तो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। यही हालत पृथ्वी की हुई थी। पृथ्वी रो रही थी। जितने भी जीव हैं पृथ्वी के बच्चे हैं, वो खुश नहीं थी, रो रही थी दुराचार करने से, असुरों के, पापी लोगों के पाप कर्म से। तो ऐसी हालत हो रही थी कि अब ये रसातल चली जाएगी, अब गिर जाएगी, ये टिक नहीं सकती है। तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ क्षीर सागर पर जाकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अवतार लीजिए। पृथ्वी बहुत दुखी थी। वो जानती थी कि हमारे परम पति, हमारे सर्वस्व स्वामी श्री विष्णु हैं, वो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कोई समर्थ पति है, धनी पति है, कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, तो अपने साथ पैसा लेकर के आता है, तो पत्नी का दुख उसी दिन मिट जाता है। जो भी आवश्यकता है वो करेगा, या पति उसकी दवाई कराएगा, कुछ भी करेगा। तो भगवान जब वैकुंठ से आते हैं, सबसे पहले वे पृथ्वी पर पगन्यास करते हैं। भगवान के दिव्य चरण कमल का स्पर्श पाकर के पृथ्वी का सारा दुख मिट जाता है। यह ऐसा है, शास्त्र कहता है, लोक में बात है कि कोई किसी पति के विरह में पत्नी दग्ध है, केवल पति प्रदेश से आवे और प्रेम से बोले और अपना हाथ अगर पत्नी के सिर पर रखे, ललाट पर रखे, तो उसी से वो तृप्त हो जाती है। इसके बाद तो पति उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, देता है, बच्चों को देता है। तो ठीक जैसे लोक में पत्नी की दशा होती है, वैसे माता पृथ्वी दुखी थी। अनंत कोटि जीव पृथ्वी पर है, इनका पालन करने में वो समर्थ नहीं हो रही थी, दुखी थी। तो उस समय भगवान आए और पृथ्वी को सुखी किए। भगवान के द्वारा पृथ्वी को सुखी करने का पहला उपाय है कि भगवान अपने चरण
से चलते हैं, चरणों का स्पर्श मिलता है पृथ्वी को, वो अपनी दृष्टि डालते हैं वृक्षों पर, फसल पर, पशुओं पर, मनुष्य पर, सब निहाल हो जाते हैं। भगवान के अंगों में यह विशेष शक्ति है। अंगानि जस सकल इंद्रिय वृत्ति मंति पश्यंति पांति कलयंति चिरम जगंति। ऐसा व्यक्ति जिसके चलने से धरती में प्रचुर उत्पादन होने लगे, फूल खिलने लगे, ऐसे व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है संसार में, सहज समझा जा सकता है। भगवान के आने से प्रकृति लहलहा जाती है, सुखी हो जाती है। कुंती महारानी कहती है कि आपके चले जाने के बाद हे गदाधर, यह पृथ्वी शोभित नहीं होगी। हमारी हस्तिनापुर राजधानी और राज्य की हालत बिगड़ जाएगी, दुखी हो जाएगी, इसलिए आप यहीं रहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बात कुंती के समय में सत्य थी, वही बात आज भी अक्षरशः सत्य है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहता है, सुखी बनाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि कृष्ण को घर में लावे, अपने राष्ट्र में लावे, अपने राज्य में लावे, अन्यथा वो सुखी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे भारतवर्ष में कई लोग ये विचार करते हैं, उस समय की बात है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमको राम राज्य चाहिए, राम जैसा राजा चाहिए, राम राज्य चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो लोग तो कहते थे कि राम राज्य चाहिए, कई लोग कहते थे, लेकिन राम को नहीं लाते थे। तो बोलते हैं दे वांट राम राज विदाउट राम। ऐसे राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम के बिना, तो राम के बिना राम राज्य कौन स्थापित करेगा? रावण करेगा? बताइए। अरे कोई राम को लाएगा अपने समाज में, राम की भक्ति कराएगा, तब न राम राज आएगा। ऐसे कैसे आ सकता है? तो अगर अपने देश को, समाज को, सबको सुखी करना है तो भगवान को लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि सबको भगवान का नाम जपना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जगन्नाथ जी को गांव गांव में, शहर शहर में घुमाना चाहिए। उनकी दृष्टि पड़ने से संसार सुखी हो जाएगा। ये सिद्धांत है। तो रथ यात्रा निकालना, रथ यात्रा में भाग लेना, जनता को भगवान का प्रसाद देना, जनता को एक अवसर देना कि वो जगन्नाथ जी को देखे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जब पड़ती हैं किसी मनुष्य पर, पशु पर, किसी घर पर, वृक्ष पर, तो उनका दुख मिट जाता है। इसीलिए भगवान रथ पर घूमते हैं, रथ पर भ्रमण करते हैं, देखते हैं, वो साक्षात भगवान है। तो रथ पर बैठे हुए भगवान सब पर दृष्टि डालते हैं। इसलिए हमारे इस कान में ये बहुत अच्छी प्रथा है कि भगवान को रथ पर बैठाकर सबके घर घर में घुमाए, गलियों में घुमाया जाए। लोगों को आरती करने का अवसर मिलता है, भगवान के साथ कुछ देर चलने का मौका मिलता है। कितना बड़ा सौभाग्य। कितने नेताओं का झंडा लेकर के लोग घूमते रहते हैं, क्या मिलेगा? इस तरह की चापलूसी करते हैं, इसकी जय बोलते हुए, ये इसकी जय, और चलते हैं। अरे चलना ही है जुलूस में, तो जगन्नाथ जी के साथ चलना चाहिए, उनका अनुगत बन करके चलना चाहिए। इसको संस्कृत में अनुव्रज्या कहते हैं, भगवान के साथ चलना। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के साथ चलने का, नृत्य करने का, गाने का, दर्शन का सौभाग्य मिलता है। हम लोग इसका अनुभव करके ये बात कह रहे हैं, भगवान के साथ चलने में कितना सुख मिलता है, क्या बता सकते हैं। बहुत सुख मिलता है। अभी अभी साक्षी गोपाल प्रभु जी यमुना नगर में यात्रा निकालने वाले, रथ यात्रा, उसमें जाना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए। भगवान के साथ चलना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उस पर भी गाते हुए और जगह जगह प्रसाद खाते हुए कई जगह लोग प्रसाद बांटते रहते हैं। बहुत अच्छा, यही है भक्ति वास्तव में। भगवान को जनता के जीवन में लाना, उसके सामने लाना। अरे लोगों को देखने का तो अवसर मिले कि हाँ भगवान आए, भगवान हमारे घर से गुजरे, गांव से गुजरे, सड़क से गुजरे, तब संसार सुखी होगा। कुंती महारानी कह रही हैं कि
आप जब हमारे साथ हैं तब हमारी शोभा है, नहीं तो आपके बिना हमारी क्या कीमत। अब इसके बाद कुंती महारानी कहती हैं, इमे जनपद अश्वृद्धा सुप कौषधि विरुध वनाद्रि नदी दन्वंतो ह्यधंते तो वीक्षित ही। चरण स्पर्श की महिमा बताए। पृथ्वी को चरण स्पर्श मिलता है इसलिए धन्य होती है। और हमारे राज्य के इमे जनपदा, ये जनपद, जनपद का अर्थ होता है जनता का पद। जैसे कोई टाउन है, सब डिवीजन है, जिला है या गांव है, शहर है, इसको जनपद कहते हैं, जहां जनता रहती है। तो इमे जनपदा स्विर्धा। हे प्रभु आप देखिए हमारे राज्य में जितने जनपद हैं, जितने गांव और शहर हैं, सब सुविद्ध, अत्यंत समृद्ध हैं, अत्यंत समृद्ध हैं। और सुपोकौषधि विरुद्ध, आप क्षेत्रों पर दृष्टि डालकर देख ही रहे हैं, भगवान से कहती हैं सुपोक औषधि विरुद्ध। हमारे राज्य में आपकी दृष्टि से, आप करुणामृत की वर्षा से, आप जब कृपा की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे राज्य में अन्न की प्रचुरता है, खेतों में अन्न भरा पड़ा है। औषधि, औषधि कहते हैं जो एक बार पक करके फसल सूख जाता है पौधा, तो उसको औषधि कहते हैं। और विरुद्ध, अन्न, लताएं, सब्जियां और पेड़ पौधे, फल फूल से भरा हुआ हमारा राज्य है। हमारे राज्य में फल फूल, दूध, दही, सुंदर जल, सरोवर, नदियां, वनाद्रि नद्य दन्वंतः ही ए धनते, ये सब बढ़ रहे हैं, इनकी वृद्धि हो रही है। पर्वतों से खनिज प्राप्त हो रहे हैं, सोना चांदी हीरा प्रचुर मात्रा में। और समुद्र से मोती निकल रहे हैं। तट पर मोती समुद्र डाल देता था अपने लहरों से, और आज के समुद्र के किनारे जाइए तो समुद्र लहरों से केवल मरी हुई मछली और ये सब निकालता है। और मनुष्य समुद्र से पा क्या रहे हैं, वो भी फिशिंग कर रहे हैं, मछली निकाल करके हजारों टन रोज बेचते बस। लेकिन उस समय समुद्र से रत्न अपने आप आते थे, पहाड़ों से, समुद्र से। नदियों में कलकल कर पानी बहुत निर्मल, अमृत के समान मीठा और स्वच्छ बहता रहता था भगवान की दृष्टि पड़ने से। तो वीक्षिता या तो वीक्षिता, भगवान के वीक्षण से। जब हस्तिनापुर के राज्य में भगवान भ्रमण करते थे तो कुंती महारानी कहती हैं, आपके दृष्टि पड़ने से फसलें भरी हुई हैं, अन्न भरा पड़ा है, पेड़ पौधे फल से भरे पड़े हैं, और समुद्रों का विकास हो रहा है, जलाशयों का विकास हो रहा है। उदनोता से शब्द है बड़े बड़े सरोवर, जैसे ब्रह्म सरोवर इत्यादि, निर्मल हैं, जल से परिपूर्ण हैं, और समुद्र मोती उगल रहे हैं। आपके दृष्टिपात से भगवान को अपने जीवन में रखा जाए तो धरती भी सुखी होती है, पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं, फल बड़े बड़े होते हैं, और अन्न से संपूर्ण देश भर जाता है, दूध से, दही से। ये है भगवान की अद्भुत महिमा। तो इच्छित है, कुंती महारानी देख करके बोल रही हैं कि आपके दृष्टिपात से ये पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, पर्वत बढ़ रहे हैं, नदियां बढ़ रही हैं। बढ़ने का मतलब है सब अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त है। नदियों में पानी अमृत जैसा साफ साफ बह रहा है। आज क्या दशा हो गई नदियों की। मनुष्य भगवान से विमुख हो गया। विमुख होकर वो सोचता है कि हम फैक्ट्री से, हम कसाई खाना से, इन घरों से पशुओं की हत्या करके सुखी हो जाएंगे। वो सोचता है अगर अनाज नहीं मिलेगा तो पशु खाएंगे, खा ही रहा है, लेकिन क्या कोई मांस से जीवित रह सकता है? किसी को अन्न न दिया जाए, कुछ फल न दिया जाए, कहा जाए मांस खा करके जियो, जी जाएगा? पाप का भार अपने सिर पर ले लेते हैं।
बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि फैक्ट्रियों से ही नदियां ज्यादा गंदा हुई हैं, और इससे हुआ क्या है कि कुछ मजदूरों के शोषण द्वारा उनसे अत्यधिक काम लेकर के कुछ लोग इसको सीमित कर दिया अपने आमदनी का स्रोत। तो कुछ लोग तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बाकी जनता को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। और कई लोग कई प्रकार की बात करके फल के बगीचे को इसको पेटेंट करो, ये करो, ये करो, ये फल सब लोग नहीं उगा सकते, सब लोग नहीं खा सकते, तो फल को इतना महंगा कर दिए। अभी हम लोगों के होश में जीटी रोड पर हमने देखा था कि आम के पेड़ दोनों तरफ लदे थे और वर्षा का आरंभ होते ही पक जाते थे। हम लोग एक बार अपने गांव से बनारस जा रहे थे, 3-4 आदमी पैदल, जहां तहां से आम खा करके बिल्कुल तृप्त हो रहे थे, पैदल जा रहे थे। कोई उस समय ये पाबंदी नहीं थी कि नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, लेकिन आज इस जनता को कहीं सुलभ नहीं है कोई फल। खाना है तो खूब महंगा बाजार से खरीदो। कोई न कोई कंपनी ले ली तो कोई न कोई मालिक बन गया, वो सबको फल खाने नहीं देगा। भगवान ने धेनुकासुर का वध करके ताल फल को सबके लिए सुलभ किया, सब लोग खाएं, वो खाने नहीं देता था। कई बार ऐसे धनी लोग होते हैं जो फल को या अन्न को बाजार में आने ही नहीं देते, जिससे उसका दाम बहुत बढ़ जाए, और कोल्ड स्टोर में रहकर जैसे तैसे वो संचित करते हैं, दाम जब बढ़ता है तब खोल करके देते हैं। तो सामान्य जनता को तो फल मिल ही नहीं रहा, अन्न भी नहीं मिल रहा। अन्न मतलब जो इधर का सबसे अच्छा चावल है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट के बदले उनको क्या मिलता है? कागज मिलता है, जिसको डॉलर कहते हैं, कागज मिलता है, और कोई लाभ नहीं है। कुछ काल के लिए उसका वैल्यू है कि ठीक है डॉलर का वैल्यू है, लेकिन इसके बाद तो पता चलेगा। उधर कागज भेज करके इधर से सैकड़ों टन चावल और क्या क्या जीवन की आवश्यकताएं भेजते रहते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और कहते हैं हाँ हम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता को कम पड़ रहा है। जब यहाँ की उपयोगी चीजों को जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको तो डॉलर मिलेगा, और जनता को वस्तु नहीं मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। ये है मनुष्य की चेतना। देखिए, और सोचते हैं ये फैक्ट्री खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सुखी होते जाएंगे। लेकिन इन फैक्ट्रियों के द्वारा मनुष्य समाज ने इस पृथ्वी को नरक बना दिया। बहुत दुख में फंस रही है जनता, और आगे बहुत दुखी होगी। लाख कहें कि हम सुखी करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। भगवान जो सहज व्यवस्था किए हैं, प्रकृति का दान दिए हैं, ये पेड़ पौधा, फसल, प्रचुर अन्न, पानी, नदियों में, इसी को बढ़ाना चाहिए, इसी को विस्तृत करना चाहिए। तो तब लोग इसको महत्व को समझेंगे जब कृष्ण के भक्त होंगे, अन्यथा वो नहीं समझेंगे। पहले के सभ्य आदमी वन में चले जाते थे, फल फूल पर रहते थे, करते थे, अन्न पर रहते थे। अब जहां देखिए वहां निर्लज्ज भाव से मांस का विवरण देना और शराब का विवरण देना। शराब में ठेका, देसी शराब, ठेका, अंग्रेजी शराब, राक्षस कहीं के, ये क्या लिख रहे हो? इस प्रकार की व्यवस्था है संसार में, लज्जा आनी चाहिए। शराब, भांग और मीट, यहाँ मीट मिलता है, यहाँ फ्रेश मीट मिलता है। मीट में इस देश में अभी मैं कुरुक्षेत्र में देखा, एक जगह पर अंडा बिक रहा था, तो हमने सोचा क्या अभी भी ये रिलीजियस सिटी घोषित नहीं हुआ है कि अंडा को ही फलाहार मानते हैं? क्या बात है? ये देश की व्यवस्था है, जिसके लिए प्रथम बार का धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। और ये नियम है कि भाई किसी क्षेत्र को, किसी शहर को रिलीजियस घोषित करना चाहिए, वहां कोई शराब न पिए, कोई मांस न खाए, कोई ये न करे।
यह आश्चर्य है, कुरुक्षेत्र को रिलीजियस सिटी घोषित नहीं किया। अथवा मैं ये सोचने लगा कि हो सकता है कि अंडा को मांस नहीं मानते होंगे, ये भी एक चेतना ही। प्रकृति के जो वरदान हैं उन पर डिपेंड करना चाहिए, और प्रकृति कब सुखी होती है जब भगवान का संपर्क मिलता है। धरती के लिए या हमारे लिए या देश की जनता के लिए या सरकार के लिए, सबके लिए भगवान कृष्ण का संग आवश्यक है। तो हम व्यक्तिगत कैसे संग करेंगे? भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे, गीत गाएंगे। तो ये है भगवान का डायरेक्ट संग हमारे द्वारा। और समाज में भगवान के सामूहिक भक्ति की व्यवस्था करना, जैसे रथ यात्रा है, जैसे भागवत सप्ताह है, कथा की व्यवस्था करना, रथ यात्रा निकालना, गलियों में कीर्तन निकालना, प्रभात फेरी, और जनता को भगवान का प्रसाद देना। प्रसाद थोड़ा भी दिया जाए तो उस प्रसाद को खाने से पाप कट जाता है, जीव शुद्ध होता है। तो इस तरह से ये जो आयोजन इस्कॉन के द्वारा होते हैं वास्तव में बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवान को व्यक्ति के हृदय में, परिवार में या जिला में, राज्य में, देश में या पूरे संसार में भरने का प्रयास करना चाहिए वैष्णव। यही हम सबका धर्म है वास्तव में। एक व्यक्ति आज हमसे प्रश्न किए, एक भक्त, कि महाराज ये सारे पंथ कैसे खत्म होंगे विष्णु भक्ति के अलावा? हमने कहा खत्म नहीं होंगे, आप अपना कीजिए, ये खत्म नहीं होंगे, कम बेसी होते रहते हैं, ये खत्म नहीं होंगे। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तो किसी पर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा, किसी पर तमोगुण का रहेगा, किसी पर सत्वगुण का। लेकिन हमारा धर्म है प्रचार करना, प्रचार करना चाहिए। क्या रिजल्ट होता है ये सब श्री कृष्ण के हाथ में है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो, अगर मरोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, युद्ध में मरोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। दोनों हालत में युद्ध करना तुम्हारा काम है, फल की कामना छोड़ दो, क्या होगा। यदि भगवान ने साफ कह दिया कि जेता सी रणै शपथ में, तुम शत्रुओं को जीतोगे युद्ध में। विराट रूप दिखाकर भगवान ने साफ कहा तुम जीतोगे, चिंता मत करो। लेकिन अगर मरते भी हो, मान लो मरते भी हो, तो स्वर्ग जाओगे। ध्यान रखना चाहिए स्वर्ग कौन जाता है। ये आतंकवादी सारे हेल में नरक में जाएंगे। स्वर्ग में वो जाता है जो युद्ध भूमि में सैनिकों के द्वारा मारा जाता है। लेकिन निरीह जनता को, कोई कहीं काम करने गया है, कोई सोया है, कोई यात्रा कर रहा है, कोई रेल में जा रहा है, और वहां बम विस्फोट करके मार देना और कहना कि मारने वाला स्वर्ग में जाएगा, चाहे मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। नरक किसके लिए? तुम्हारे जैसे पापी के लिए ही नरक। ये कहते हैं हम जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे अगर मर जाएंगे तो। ऐसा थोड़े शास्त्र कहीं कहता है। इन लोगों के अपने मन की उपज है। मरना हो और स्वर्ग जाना हो तो जा करके सीमा पर, भारत की सीमा पर सैनिक बन करके लड़ो और राइफल से मर जाओ, तब स्वर्ग जाओ। स्वर्ग जाने का ये उपाय है। लेकिन आतंकवादी है और उसको कोई मार दिया, वो मरने वाला स्वर्ग थोड़े जाएगा, वो तो नरक में जाएगा। मरने पर तो नरक में जाएगा ही, उसको कोई मारे तब भी मर करके नरक में जाएगा। लेकिन देश के लिए, जनता की रक्षा के लिए अगर कोई युद्ध में मारा जाता है तो निर्विवाद वो स्वर्ग जाता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्षसे महि। इस तरह भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को। महारानी कुंती की शिक्षा से हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि वास्तव में यदि सबको सुखी करना है तो कृष्ण को लाना चाहिए सेंटर में। खेतों की जब उर्वर शक्ति बढ़ जाती है कृष्ण के दृष्टिपात से, तो विकसित है। केवल देखने से फसलें लहलहा जाती हैं,
जो अनेक फर्टिलाइजर डालने से नहीं हो सकती है। वो तो बताते हैं कि ये खाद डालने से भूमि की शक्ति कमजोर होती जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाना चाहिए, अपनी इंद्रियों को लगाना, देश में, गांव में, टाउन में, सब जगह, तो अपने आप देश सुखी होगा, अपने आप सब लोग सुखी होंगे। तो आप जब चले जाएंगे तो आपका अदर्शन होगा, मतलब आप हमको नहीं देखेंगे, तो हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। जब कोई भक्त मंदिर में जाकर बैठता है तो ऐसा नहीं है कि केवल वही कृष्ण को देखता है,